नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 7 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो उस कोविड सेंटर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। भारत की राजधानी दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जिसके उद्घाटन राज्यपाल अनिल बैजल ने किया। यह सेंटर कोरोना के मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सेंटर है। अगला प्रश्न है, केयर रेटिंग्स का अनुमान भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रह जाएगी? तो 6.4% भारत की जीडीपी रहने का अनुमान केयर रेटिंग्स के द्वारा लगाया गया है। रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में जारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ दर को घटा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन जेजेएम को लागू किया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जल जीवन मिशन लागू किया गया है। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक कवरेज है और इक्विटी और समावेशिता के सिद्धांत पर जोर दिया गया है, अर्थात गांव के प्रत्येक परिवार को अपने घर में नल का पानी कनेक्शन मिलना चाहिए और कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हिमाचल की राजधानी शिमला है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है? तो सैप के द्वारा ये ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया गया है। ग्लोबल भारत कार्यक्रम को जर्मन प्रौद्योगिकी फार्म सैप इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। सैप इंडिया वैश्विक उद्यम कार्यक्रम के तहत एमएसएमई को अपने उद्यम संसाधन नियोजन सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान करेगा। सैप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। सैप का पूर्ण रूप है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। सैप की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। मुख्यालय वुर्तेमबर्ग, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति अधिकारी के रूप में वैशाली मोहंती को नियुक्त किया गया है। वैशाली मोहंती ने पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक छात्र के रूप में प्रतिष्ठित हाई प्रोफाइल अचीवमेंट अवार्ड भी जीता था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन स्टार्ट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये सुविधा प्रदान की गई है। एचडीएफसी बैंक ने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों के लिए प्री अप्रूव्ड स्टार्ट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है। यह एक टेक्नोलॉजी सक्षम लोन उत्पाद है जहां क्रेडिट मूल्यांकन कर्मचारियों के बजाय बैंकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है और लोन बहुत जल्द जारी हो जाता है। एचडीएफसी का पूर्ण रूप है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एचडीएफसी की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। एचडीएफसी का मुख्यालय मुंबई में। एचडीएफसी के प्रबंध निदेशक है आदित्य पुरी। अगला प्रश्न, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं? तो 2036 तक के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बन गए। इस जीत के साथ वह अगले दशक के मध्य तक यानी 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए तैयार है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजरी नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एनजीएफएस में शामिल हो गया है? तो एडीबी बैंक एनजीएफएस में शामिल हो गया है। ये केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण के विकास में योगदान करने के लिए तैयार है। एडीबी का पूर्ण रूप है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक का स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है और एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मात्सुगु ओसाका है।
अगला प्रश्न है, किरेन रिजिजू के साथ फिट है तो हिट है इंडिया लॉन्च करने वाले केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है? तो एचआरडी केंद्रीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किरेन रिजिजू के साथ फिट है तो हिट है इंडिया लॉन्च किया है। खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू के समर्थन में एक कार्यक्रम फिट है तो हिट है इंडिया शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम फिट इंडिया अभियान के तहत चलता है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया? तो ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा पहला संस्कृत में समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार रोचक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।